नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य हर महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार सूर्यदेव जा रहे हैं मेष राशि में। तो इसका क्या होगा असर आपके जीवन पर, देश दुनिया पर, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप संतान की उन्नति को लेकर के परेशान हैं तो नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक देवी को पीला फल अर्पित करें। पीला फल अर्पित करके प्रार्थना करें और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ऐसा अगर लगातार 3 दिन तक आप नवरात्रि में करते हैं तो संतान पक्ष की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और चलिए अब हम बात पंचांग की करते हैं। तो 13 अप्रैल का पंचांग पंडित जी से जानिए। दिनांक 13 अप्रैल 2024, दिन शनिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:04 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:44 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं हम पंडित जी से। सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है और ये कितना महत्वपूर्ण होता है पंडित जी। जी, जैसा सुनीता ने शुरू में ही कहा कि सूर्य देव हर महीने में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और उनके इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है इसका? सूर्य समस्त जगत की आत्मा और स्वास्थ्य का कारण है। पूरी दुनिया की जो आत्मा है, पूरी दुनिया का जो स्वास्थ्य है, पूरी दुनिया की जो स्ट्रेंथ है, वो सूर्य के पास है। सूर्य का राशि परिवर्तन हर राशि पर प्रभाव जरूर डालता है। अब इस बार सूर्य 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य मेष में जब प्रवेश करेंगे तो सूर्य यहां अपनी सबसे मजबूत स्थिति में माने जाते हैं। इस स्थान पर सूर्य और बृहस्पति का संयोग बन जाएगा, यानी सूर्य बृहस्पति के साथ रहेंगे। उनके ऊपर शनिदेव की दृष्टि भी बनी रहेगी। सूर्य इस स्थान पर 14 मई तक रहेंगे। इस राशि परिवर्तन के साथ अब तमाम शुभ कार्य किए जा सकेंगे। जो शुभ कार्यों की मनाही थी, वो मनाही समाप्त हो जाएगी। बाकी ग्रह गोचर को देख करके अब शुभ और मंगल कार्य हो पाएंगे। सूर्य देव हर महीने एक राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जब सूर्य का राशि परिवर्तन
अगले 3 महीने तक असर डालता है। मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में और मकर राशि में। इन 4 राशियों में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव 1 महीने से ज्यादा होता है। इसका प्रभाव अगले 3 महीने तक पूरी देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर पड़ जाता है। तो सूर्य हैं धरती के साक्षात देव, जिनका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन को समझना भी बेहद जरूरी है। चलिए, इस पर चर्चा होती रहेगी। उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, काम अधिक रहेगा। करियर में कुछ बदलाव होगा और धन लाभ के योग बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। देवी के मंत्र का अगर जप करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, राशियों पर चर्चा लगातार होती रहेगी, लेकिन इन सब के बीच जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया, अब शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी जैसे ही सूर्यदेव जाएंगे मेष राशि में। लेकिन इस राशि परिवर्तन का हमारे देश और दुनिया पर कैसा असर होगा, चलिए इस बारे में जानिए। एक तो सूर्य स्वयं अग्नि प्रधान ग्रह, कुंभ राशि में मंगल और शनि विद्यमान और कुंभ से शनि की दृष्टि, मंगल युक्त शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर। तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है देश दुनिया के लिए? देश दुनिया में बड़े राजनैतिक परिवर्तन होंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था नव संवत की शुरुआत में कि ये जो नव संवत है ये देश दुनिया में बड़े परिवर्तन करवा सकता है। तो देश और दुनिया में बड़े राजनैतिक परिवर्तन होंगे। धार्मिक विवाद और उपद्रव बढ़ सकते हैं। धर्म को लेकर के पूरी दुनिया में, देश में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह का उपद्रव हो सकता है। दोबारा से कोई विचित्र बीमारी इस समय आ सकती है। दोबारा से किसी विचित्र बीमारी के आने की स्थिति बन सकती है। दुनिया भर में शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होगा।
जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं ऐसे लोग सतर्क रहेंगे। कीमती धातुओं के दाम में वृद्धि होगी, सोने का दाम बढ़ेगा, चांदी का दाम बढ़ेगा, इनके दाम में जबरदस्त उछाल दर्ज किया जा सकता है। अगर हम देश दुनिया पर असर को देखें तो युद्ध जैसी स्थिति, दुर्घटनाओं जैसी स्थितियां बनेंगी। वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, इस तरह की भयंकर संभावनाएं बन सकती हैं। और आगजनी की घटनाएं, जगह जगह आग लगने जैसी घटनाएं भी इस समय आपके ज्ञान में आ सकती हैं। तो देश दुनिया पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे पंडित जी से राशि परिवर्तन को लेकर कुछ और जानकारी भी लेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल पंडित जी से जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। देवी को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, चर्चाओं के बीच अब बारी आपके सवालों की है। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न वंदना अवधिया जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 16 दिसंबर 2005, 12:45 दोपहर में, शहडोल, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, तो आगे उसे मेडिकल में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में उसे करियर बनाना चाहिए, क्या वो आगे सरकारी नौकरी में जा पाएगी? वंदना जी, आपकी पुत्री की कुंडली के अनुसार मैं ये कहूँगा कि आप उसको इंजीनियरिंग की तैयारी करवाइएगा। अगर वो इंजीनियरिंग की तैयारी करके टेक्निकल फील्ड में जाना चाहें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के उपरांत वो सरकारी नौकरी में जा सकती हैं। ये संभावना उनके लिए ज़रूर बनती है। फिलहाल आप उनको कहें कि वो रोज सुबह
सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहें तो हमें लिख भेजिएगा अपना सवाल अपनी बर्थ डिटेल के साथ। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसे जरूर नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न दीपक शिबाग ने हमें लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 20 दिसंबर 1981 का जन्म है, 4:30 शाम को, लालपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि कोई काम मेरा नहीं चलता, हर काम में असफलता मिलती है, मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। कर्ज बहुत है मेरे ऊपर और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। देखिए दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी में जाने का प्रयास मत करिए, अभी आपके लिए व्यापार करना ही बेहतर होगा। और अगर आप खाने पीने की चीज़ों का, कपड़े का, कागज़ का, स्टेशनरी का व्यापार करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप मेहनत करके अपना कर्ज अगले 2 साल में चुका लेंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सूर्य के राशि परिवर्तन पर जानकारी लेते हैं। हमने देश दुनिया पर पड़ने वाले असर की बात कर ली, अब अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा ये भी जानिए पंडित जी। पहली 6 राशियों पर यानी मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। सर दर्द और स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखेंगे। सर दर्द की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या इस 1 महीने में आपको काफी परेशान कर सकती है। वृषभ राशि, धन के खर्चों को लेकर के और तनाव को लेकर के सावधानी रखिएगा। खर्चे बढ़ेंगे, बेवजह का तनाव आपको हो सकता है। मिथुन राशि, काफी सफलता मिल सकती है आपको और आपके लिए इस समय लाभ के अच्छे योग बनेंगे। इस समय सफलता भी मिलेगी और काम की रुकावटें दूर हो करके आपको लाभ होगा। कर्क राशि, करियर का, धन का, पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस समय जरा भी कोशिश करेंगे तो आपके लिए फायदे का समय हो सकता है। सिंह राशि, चोट चपेट की समस्या और करियर की समस्याएं हो सकती हैं, सतर्क रहेंगे। इस समय करियर में लापरवाही के परिणाम आपके लिए गंभीर हो सकते हैं, नौकरी जा सकती है। सतर्क होकर रहिए वरना दुर्घटना के शिकार भी होंगे और करियर में दिक्कतें भी होंगी। कन्या राशि, दुर्घटना और पारिवारिक समस्याओं से इस समय आपको सावधान रहना चाहिए। इस समय हड्डियों की समस्या
और वाहन दुर्घटना हो सकती है। आपके परिवार में तमाम तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जिनका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो चलिए 6 राशियों की हमने चर्चा की है, बाकी राशियों पर सूर्य का कैसा असर पड़ेगा इस बारे में बात करें। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जानते हैं। तुला राशि, खान पान का थोड़ा ध्यान बनाए रखेंगे, व्यर्थ के विवादों से बचाव करेंगे, दोपहर के बाद धन का लाभ हो सकता है। देवी के मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, भावनात्मक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि बाकी की जो 6 राशियां थी, सूर्य के राशि परिवर्तन का उन राशियों पर कैसा है प्रभाव। अब आपको बताते हैं तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम तुला राशि की बात करें तो आप अपने वैवाहिक जीवन का और अपने कारोबार का, व्यापार का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में और व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। वृश्चिक राशि, इस समय हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी दूर होती चली जाएंगी, बशर्ते कि आप ठीक से प्रयास करें, ठीक से कोशिश करें। धनु राशि, करियर और संतान संबंधी चिंताएं हो सकती हैं, सतर्क रहें। करियर को लेके झटके लग सकते हैं और संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या दिखाई दे रही है और नौकरी में कोई निगेटिव ट्रांसफर हो सकता है, प्रतिकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए आप तैयार रहिए। कोई ऐसा काम मत करिए जिससे सेहत खराब हो और आपके करियर में दिक्कतें पैदा हों। कुंभ राशि, शत्रु और विरोधियों पर आपको विजय मिलेगी। शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। आपका मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और मीन राशि, परिवार और कार्यक्षेत्र में
अपने सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि पारिवारिक मामलों में और करियर के मामलों में आपको इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। तो 12 की 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या है असर, ये आपने जान लिया है। तो अलग अलग राशियों के लिए पंडित जी ने जो जानकारी दी है, जरूर इन बातों का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल भी जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। मां दुर्गा के मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। का रुख करने का वक्त हो गया है। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पहुंचा है हम तक, लेते हैं पूरी जानकारी पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न इंदू जी ने हमें लिखा है। सोनीपत हरियाणा से लिखती हैं। 8 जून 1966 का जन्म है। दोपहर 12 बजे, सोनीपत हरियाणा। ये लिख रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं चली आ रही हैं। मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे करूं, और मेरी नौकरी की स्थिति भी फिलहाल बेहतर नहीं है। इंदु जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मानसिक तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा है, और इसी मानसिक तनाव की वजह से आपके स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा हो रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। इससे आपके स्वास्थ्य और आपके करियर दोनों की स्थिति बेहतर होगी। और नित्य प्रातः एक बार सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और अब ले लेते हैं चौथा और आखिरी सवाल। लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का अंतिम प्रश्न शुभम जी ने हमें लिखा है। उन्नाव से लिखते हैं। 25 मई 2007 का जन्म है। 3:55 भोर में, उन्नाव उत्तर प्रदेश।
ये कह रहे हैं कि मैंने 10वीं की परीक्षा अभी दी है, आगे मुझे किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। शुभम आपकी कुंडली के हिसाब से 10वीं के बाद आप 11वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लीजिएगा, पीसीएम, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेकर के आप आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करिए। इंजीनियरिंग में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरे नंबर पे आपका दिमाग तो अच्छा है लेकिन एकाग्रता अच्छी नहीं है, तो पढ़ाई में मेहनत करने की और मन लगाने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ कुछ राशियों को लाभ भी हो रहा है, लेकिन हर राशि के जातक चाहें कि कुछ लाभ उठाया जाए तो कौन सा उपाय करें, किन बातों का ध्यान रखें? जी देखिए, सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मेष राशि में, इसका मोटे तौर पे बड़ा प्रभाव अगले 3 महीने तक पूरी देश और दुनिया पर पड़ेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन बृहस्पति, मंगल, शनि से संबंध रख रहा है, इसीलिए ये राशि परिवर्तन दुर्घटनाओं का और बेवजह के वाद विवाद का कारण भी बनेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहे, तो रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सूर्य देव का तांत्रिक मंत्र आपको बताया है, आप वो जप सकते हैं, या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। और हर रविवार को गुड़ का दान करें तो आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। खास तौर से वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को मैं विशेष सलाह दूंगा कि आप सूर्य देव के मंत्र का जप रोज अवश्य करिएगा और हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा। ऐसा करने से सूर्य के राशि परिवर्तन के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होंगे। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जिन बातों का ध्यान रखने को कहा है, ज़रूर उन बातों का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 13 अप्रैल को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले साल का प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा है, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 13 अप्रैल को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको काफी सफलताएं मिलेंगी। करियर और धन की समस्याएं समाप्त होंगी। स्थान परिवर्तन और विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे। इस साल अविवाहितों के विवाह के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु मंत्र का अगर जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, अब बारी आज की जिज्ञासा की है और आज पंडित जी ने हमें जानकारी दी है कि सूर्य जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसका अलग अलग राशियों पर क्या असर है। तो पंडित जी अब जानना चाहेंगे कि जिनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है वो कौन से उपाय कर सकते हैं। ज्यादातर राशियों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन उपयुक्त नहीं है। ऐसे लोग क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करेंगे। सुबह 108 बार सूर्य के तांत्रिक मंत्र का जप करेंगे। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह
सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे रोज और नियमित रूप से वृक्षों में और पौधों में जल अर्पित करेंगे, आपको लाभ होगा। और अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। 13 अप्रैल के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 13 अप्रैल 2024 दिन शनिवार का शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा को हरी इलायची अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 13 अप्रैल शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कन्या। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे? कन्या राशि के जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आप पूजा में सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक और आपकी आर्थिक स्थिति में हमेशा सुधार होता रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज महा उपाय में हम सब के लिए पंडित जी क्या खास लेकर आए हैं। जी, अगर आप किसी मुकदमे में लंबे समय से फंसे हुए हैं तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी रात्रि को एक विशेष प्रयोग करिए। देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें। हर लौंग के साथ कहें ओम दुंग दुर्गाय नमः और इसके बाद मुकदमे के समाप्त हो जाने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद अगले दिन सुबह समस्त लौंग को ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप ऐसा नवरात्रि में कर लेते हैं, लंबे समय से चला आ रहा मुकदमा आपका समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNTV।